हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है 2 गुणे ए एक्स ऋण बी वाई धन ए धन 4 बी बराबर 0। 2 गुणे बी एक्स धन ए वाई धन बी ऋण 4 ए बराबर 0। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों माना हमारे पास दिए हुए समीकरण है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर 0। तो बच्चों ये माना रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों x के नीचे x के अतिरिक्त बच्चों चर राशि है y और यहाँ पर एक, तो बच्चों y के गुणांकों का y और एक के गुणांकों का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1 बराबर बच्चों इसी प्रकार y के नीचे लिखते हैं y के अतिरिक्त जो चर राशि यहाँ से x है और यहाँ चर राशि 1 है। तो बच्चों यह क्रम बदल जाता है, तो पहले a2 का गुणा हम c1 से करते हैं तो ये हो जाएगा a2 c1 ऋण a1 c2 बराबर 1 बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y, तो यहाँ से a1 गुणे b2 लिखते हैं। a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो बच्चों चलिए अब प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अपना समीकरण देख लेते हैं। 2 गुणे ए एक्स ऋण बी वाई धन ए धन 4 बी बराबर 0। 2 गुणे ए एक्स ऋण बी वाई धन ए धन 4 बी धन ए धन 4 बी बराबर 0। बच्चों अगर इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख ले तो ये हो जाएगा 2 ए एक्स ऋण 2 बी वाई धन ए धन 4 बी बराबर 0। दूसरा समीकरण बच्चों हमारा है 2 बी एक्स धन ए वाई धन बी ऋण 4 ए बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 बी एक्स धन ए वाई धन बी ऋण 4 ए बराबर 0। अब इसको बच्चों अगर व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा 2 बी एक्स धन 2 ए वाई धन बी ऋण 4 ए बराबर 0। अब इसको बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x के अतिरिक्त बच्चों चर राशि यहाँ पर है y और यहाँ पे चर राशि 1 मान लेंगे, तो बच्चों y के गुणांक का गुणा 1 के गुणांक से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b गुणे b ऋण 4a ऋण। अब यहाँ बच्चों 2a का गुणा a धन 4b से करेंगे तो ये हो जाएगा 2a गुणे a धन 4b बराबर बच्चों y के अतिरिक्त बच्चों चर राशि x और 1 है, किंतु यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा तो पहले 2b का गुणा करेंगे तो 2b गुणे a धन 4b ऋण 2a गुणे b ऋण 4a बराबर, तो यहाँ बच्चों 1 बटे। अब एक के अतिरिक्त चर राशि बच्चों x है और यहाँ y है, तो पहले 2a का गुणा 2a से होगा 2a गुणे 2a ऋण। अब 2b का गुणा ऋण 2b से हो जाएगा ऋण 2। बच्चों अगर इसको हम आगे हल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x बटे ऋण 2b का वर्ग धन 8ab ऋण 2a का वर्ग धन ऋण 8ab बराबर बच्चों y बटे बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा धन 2ab धन 8b का वर्ग ऋण 2ab धन 8a का वर्ग बराबर 1 बटे बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग। तो बच्चों यहाँ 8ab धन 8 ऋण 8ab से कट जाएगा, इसी तरह बच्चों 2ab ऋण 2ab से कट जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ से x बटे बच्चों यहाँ ऋण 2a का वर्ग ऋण 2b का वर्ग ऋण 2a का वर्ग ऋण 2b का वर्ग हमारे पास बच जाएगा बराबर y के बटे में बच्चों हमारे पास बचेगा 8b का वर्ग धन 8a का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8b का वर्ग धन 8a का वर्ग बराबर 1 बटे। यहाँ से बच्चों 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग बच जाएगा 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग। अब बच्चों यहाँ से हम ऋण 2 उभयनिष्ठ ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर, यहाँ से 8 उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर 1 बटे। यहाँ से 4 उभयनिष्ठ लेने पर हमारे पास आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। अब a का वर्ग धन b का वर्ग यहाँ से कट जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बटे ऋण 2 बराबर y बटे 8 बराबर 1 बटे 4। तो x बटे ऋण 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 बटे 4। तो बच्चों ऋण 2 को अगर हम यहाँ से करें तो ये ऋण 2 हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास x का मान आएगा 1 बटे ऋण 2। और ठीक इसी प्रकार बच्चों y बटे 8 बराबर 1 बटे 4 आ जाएगा, तो 4 को हम काटेंगे यहाँ से तो 2 8 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से बच्चों y बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। तो बच्चों बीजगणित विधि से हमने x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।